हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 फिनिश कर लिए थे। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले कुछ टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने के पहले, चलिए उसको देखते हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका नोट बना रहे होंगे। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, nth रूट। बच्चों, आप लोग इस साइन से भली भांति परिचित होंगे। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। रेडिकल साइन इसको बोलते हैं करणीय चिन्ह है। करणीय चिन्ह स्क्वायर रूट वर्गमूल, क्यूब रूट घनमूल, इसको बोलेंगे घनमूल। ये है वर्गमूल। फोर्थ रूट का कुछ नहीं, फोर्थ रूट ही बोलते हैं, nth रूट। अब देखो होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। स्क्वायर रूट 4 दिया है, इसका वैल्यू आप लोगों को मालूम है 2 होता है। यहां देखना बच्चों, यहां पर इस पोजीशन पर देखना, इस जगह पर यही उसका बताता है कि एक कितना रूट का है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो समझ जाओ ये स्क्वायर रूट है, नील है। तो यहाँ पर क्या है? 2 है। तो 2 लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ अगेन यहाँ क्या है? 2 है, लेकिन ये 2 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। 4 इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट 4। इट मीन्स कि यहाँ जो संकेत है, साइन, ये बता रहा है कि इसके अंदर में, इस रेडिकल साइन के अंदर में कोई नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 बार बाहर निकल जाएगा। ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये डिनोट कर रहा है ये। तो यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर 4 को आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 2 बार आ गया और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। 2 नहीं लिखा जाता, मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना, 2 लिखा नहीं जाता है। तो ये संकेत एक कर रहा है कि इसके अंदर में कोई 2 चीज है, रिपीट है मल्टीप्लाई में, तो 1 निकल जाएगा बाहर। देखो, तो ये आपका आंसर हुआ स्क्वायर रूट 2, सॉरी स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू हो गया 2। सेम स्क्वायर रूट 16, यहाँ क्या है? अंडरस्टूड है, आप लोग सीख चुके हैं। तो इसका मतलब कि इसके अंदर 16 को हम 4 इंटू 4 कर रहे हैं। देखो 2 बार किए हम, 4 इंटू 4 कर रहे हैं। तो ये यहाँ बता रहा है कि 1 4 बाहर निकल जाएगा। ये आंसर हो गया, ध्यान रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट, अब क्यूब रूट के आते हैं। ये स्क्वायर रूट हुआ, यहाँ 2 लिखा नहीं जाता है, स्क्वायर रूट है। अब क्यूब रूट अगर होगा, अब क्यूब रूट ये हो गया था हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में देखना रेडिकल साइन तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 रहेगा, स्मॉल छोटा सा 3 लिखा रहेगा। ये आपको बता रहा है कि एक क्यूब रूट है, ये बता रहा है कि एक क्यूब रूट है। अर्थात इसका मीन्स कि इस रेडिकल साइन के अंदर में कोई भी नंबर 3 बार रिपीट होना चाहिए मल्टीप्लाई में, 3 बार, तो 1 बार निकलेगा। ठीक है, तो देखो मान लो यहां पर हम
27 ले लिए। ये क्या बता रहा है? अब ये जो है रेडिकल साइन, सॉरी रेडिकल साइन बोल रहा हूं, एक क्यूब रूट है, ये हमेशा लिखाएगा, ध्यान रखना। अब ये 27 को आपको क्या करना है? फैक्टर करना है मल्टीप्लीकेशन के रूप में। तो इसको आप लिखोगे 3 इंटू 3 3 3 9 9 3 जा 27। तो देखो ये 3 है, इसका मतलब इसके अंदर में जो 3 वो होगा 1 2 3 एक निकलेगा, आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, सब एग्जांपल दे रहा हूं। क्यूब रूट, यहां देखो ऐसे छोटा सा लिखा रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 64। आप लोग क्लास 8 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे। चलो अब क्यूब रूट ऑफ 64 को आपको कैसे ब्रेक करना है? तो आप लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये जो क्यूब है, क्यूब रूट, ये संकेत कर रहा है कि इसके अंदर में 3 होना चाहिए, तो एक बाहर निकलेगा, तो आपका एक बाहर निकल गया, आंसर। ठीक है। इसी तरह से अगर फोर्थ रूट रहेगा, अभी फोर्थ रूट की यहाँ चर्चा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को स्क्वायर रूट के ऊपर ही बेस है, लेकिन फिर भी अब चर्चा कर दे रहे हैं। अभी देखिए, अगर यहां पर फोर्थ रूट रहेगा, सॉरी ये है फोर्थ रूट, तो क्या यहां पर रहेगा? ये रेडिकल साइन के बाद ऐसे 4 रहेगा, ठीक है, फोर्थ रूट है। तो अब आप F4 ये बता रहा है कि इसके अंदर में, इस रेडिकल साइन के अंदर में कोई एक नंबर 4 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, कोई एक नंबर 4 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो एक बार हम लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए यहां पर 16 हो गया, तो अब इसका फोर्थ रूट 16 का क्या निकलेगा? ध्यान देना, फोर्थ रूट ऑफ 16, तो 16 को ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 हो गया। अब F4 बता रहा है, F4 डिनोट कर रहा है कि इसके अंदर से एक लेना है, तो एक हुआ, एक दो ले लेंगे, ये आंसर हो गया, फोर्थ रूट है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसी तरह फिफ्थ रूट होगा, सिक्स्थ रूट भी हो सकता है, इसी आधार पर सब चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट, इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्सपोनेंट मतलब घात, घात घातांक। याद करो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले घात घातांक पढ़े होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, देखो ध्यान से, अभी हम चर्चा कर रहे हैं स्क्वायर रूट से। यहाँ 2 है, बताया ना, स्क्वायर रूट में यहाँ 2 रहता है, लिखा नहीं जाता है। इसके अंदर आपका 4 एक है नंबर, तो इसका तो वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया 2, ठीक है। लेकिन अभी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म किसको बोलते हैं? देखना, एक्सपोनेंट किसको फॉर्म बोलते हैं? a टू द पावर b रहेगा, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इसको हम नीचे वाला को क्या बोलेंगे? बेस, और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? पावर, और ये पूरे को मिलाते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। देखो इसी को घात घातांक, ठीक है। नीचे वाला को क्या बोलेंगे? बेस, ऊपर जो पावर है उसको क्या बोलेंगे? पावर। तो इसी स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंट इस रूप में लिखना है, इस रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपको कोई नंबर है a, तो इसको एक्सपोनेंट के लिए लिखोगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे a टू द पावर 1/2। देखो यहाँ 2 है, मैं बताया था कि यहाँ 2 होता है, और इसका पावर अंदर में क्या है? a है, इसका मतलब इसका पावर 1 है। तो अब इस स्क्वायर रूट को हटाना है, ये स्क्वायर रूट अब हट जाएगा,
और हटने के बाद ए अब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया। तो पहले इसको लिखेंगे ए और इसके पावर और यहां पर जो रहता है रूट nth रूट जो भी रहेगा 2 रहेगा तो यहाँ 2। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट 16 है। यहाँ क्या है बच्चों? तो ठीक है, चलो इसको हम क्या लिखेंगे? 16 है। 16 का पावर कितना है? 1। एक बार 16 है तो पावर 1 और यहाँ पर 2 है, इससे भाग करेंगे 2, तो 60 टू द पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। और स्क्वायर रूट 16 का वैल्यू तो आपका 4 आता है और यहाँ पर भी एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखने के बाद भी इसका वैल्यू 4 ही आएगा। कैसे? देखो अभी हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ ए रियल नंबर ये अभी एक्सरसाइज 1.4 के आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर छोटा सा चर्चा कर देते हैं। होता क्या है इसको देखो, ये 16 को आप क्या लिख सकते हो? 4 के पावर 2 लिख सकते हो। 4 इंटू 4 16, 4 के पावर 2 लिख दिया 16 को, और इसके पावर पहले से ही 1/2 है। तो अब क्या होता है कि पावर का पावर होता है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब आगे मिलेगा पढ़ने को। अभी अभी हम बहुत सारे फार्मूला है, एक्सपोनेंट फार्मूला, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो देखो 4 का पावर 2 है और उसके पहले भी 1/2 था, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या? 4 का पावर 1 बचा, मीन्स 4 बचा। दैट इज इक्वल टू ए, देखो ए मल्टीप्लाई तो अंडरस्टूड है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो अंडरस्टूड है कि 2 2 कैंसिल हुआ, तो आपका 4 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अभी ध्यान रखो, स्क्वायर रूट ए है, मीन्स यहाँ क्या है? 2 है। इसी में आपका एक मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट बी का मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा? सोचो। देखो स्क्वायर रूट ए और बी दोनों मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर ध्यान रखना, ए और बी मल्टीप्लाई होता है। देखो यहाँ पर कितना है? 2 है, नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पर कितना है? 2 है, स्क्वायर रूट है 2 है 2 है। ठीक है, तो अगर ए सेम रहेगा, यहाँ पर दोनों स्क्वायर रूट है तो एक स्क्वायर रूट के अंदर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब सपोज मान लो कि ये स्क्वायर रूट ए है और यहां पर आपका क्यूब रूट बी दे दिया है, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा? देखो यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 है। ठीक, चलो लिख देता हूं आपके नॉलेज के लिए। यहाँ 2 है, 2 लिखा नहीं जाता है, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। यहाँ 3 है, क्यूब रूट है, ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। ये कब होगा? जब एक क्यूब रूट यहाँ पर है ए और मल्टीप्लाई एक क्यूब रूट बी है। देखो सेम हो गया, ये सेम हो गया, दोनों क्यूब रूट है। अब आपस में क्यूब रूट के अंदर में ए इंटू बी होंगे। ठीक है, सेम एक डिवीजन पर भी लागू होता है। यहां पर हो गया मल्टीप्लीकेशन पर, अब देखो डिवीजन पर, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए ऊपर होगा। बच्चों इसको ध्यान देना, अब डिवीजन के ऊपर भी ये लागू होता है। देखो स्क्वायर रूट ए रहेगा, स्क्वायर रूट बी रहेगा, दोनों का यहां पर कितना है? 2 है। स्क्वायर रूट 2 नहीं लिखा जाता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2 नहीं लिखा जाता है, 2 है, अंडरस्टूड है। तो हम क्या करेंगे, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर में ए अपॉन बी कर देंगे। ठीक है, ध्यान देना। अब नेक्स्ट ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ए है और अगेन स्क्वायर रूट ए, 2 स्क्वायर रूट का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हुआ? मैं अभी क्या बताया? स्क्वायर रूट दोनों का है, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए इंटू ए।
दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था याद करो, 2। तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ था एक बाहर निकलेगा, याद आ रहा है ना, ये आंसर है। तो अब ध्यान रखना कि सेम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर में 2 बार अगर मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए, तो इसका आंसर ए होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी आप देखोगे ना तो ए ही आएगा। हम आगे इसका डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये ध्यान रखना, हो गया। चलो अब एक चीज और बताना रह गया, वन मोर थिंग बिफोर एक्सरसाइज 1.4। एक टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन परिमीकरण बोलते हैं इसको, परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन क्या है, ध्यान दो। 1/√2 है, तो मैथ में बोलता है कि डिनोमिनेटर के में स्क्वायर रूट को हटा दो, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटा दो। मतलब क्या हो गया कि रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर, अर्थात जो डिनोमिनेटर में मतलब हर में जो स्क्वायर रूट है उसको हटाना है। तो एक क्या तरीका है इसका, 1/√2 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 2 ऊपर स्क्वायर रूट 2। कोई अंतर हुआ, एक ही नंबर से ऊपर और नीचे मीन्स अंश और हर में एक नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। चलो हुआ क्या, स्क्वायर रूट 2 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट 2, और नीचे तो आपको मैं बताया अभी, ये देखो यहाँ पर, ये देखो सेम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर में, तो ए स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 क्या हो गया 2। तो ए डिनोमिनेटर में से क्या हो गया, स्क्वायर रूट हट गया। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल पहला था, एग्जाम्पल दे दो, 1/√5 ऐसे दिया। तो आप ये देखना यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ 2 जो है, देखो फिर से एक बताता हूँ, 5√3 रहे थे, देखो ये 5 स्क्वायर रूट 3 है, इट मीन्स ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर रूट तो यहाँ 2 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 2√5 है। अब इसको रेशनलाइज करना है तो क्या करोगे आप, 1/2 स्क्वायर रूट 5 है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर रूट 5 से ऊपर स्क्वायर रूट 5 से नीचे। अब इस क्या हुआ, स्क्वायर रूट 5 1 जा स्क्वायर रूट 5 अपॉन, देखो एक स्क्वायर रूट 5 एक स्क्वायर रूट 5, 5 हो गया, 2 भी है तो 2 × 5 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 भाई नीचे क्या हो गया 10। ये हो गया रेशनलाइज। नीचे डिनोमिनेटर से क्या हुआ, स्क्वायर रूट रिमूव हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं आपका एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल। क्लासिफाई बताना है। तो बताइए, हमने कल 2 रेशनल नंबर का एडिशन क्या होगा, 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 रेशनल नंबर का डिवीजन क्या होगा। सेम एक रेशनल और एक इरेशनल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब कल मैं प्रॉपर्टी में बताया हूँ,
उस मेरे वीडियो को देखें, वो है मेरा पार्ट 4 को देखें। अब उस आधार पर हम इसको बता सकते हैं कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। देखो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ये है इरेशनल, इरेशनल। यहां देखना 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 ब्रैकेट बाहर में देखो स्क्वायर रूट 23, यहाँ तो स्क्वायर रूट 23 एक माइनस है एक प्लस है, कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, ये हो गया रेशनल। ठीक है, दूसरा हो गया रेशनल, पहला हो गया इरेशनल। तीसरा देखो 2 स्क्वायर रूट 7, ये 2 इंटू है ध्यान रखना, और 7 स्क्वायर रूट 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/7 हो जाएगा, ये भी एक रेशनल आ गया। ठीक है, सेम यहाँ देखो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का डिवीजन है, तो कुल मिलाकर क्या होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का डिवीजन होगा तो क्या मिलता है हमको, इरेशनल। मेरा पार्ट 4 देख लेना, प्रॉपर्टीज, ये इरेशनल, चौथा हो गया इरेशनल। और लास्ट 5 क्या है, पाई क्या है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो किसी नंबर के साथ इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने से इरेशनल, तो ये हो गया मेरा पांचवा क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ध्यान दो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है इसको। कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखो पहला, ये दूसरा का पहला, थ्री प्लस स्क्वायर रूट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। चलो ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर रहा है, तो देखो एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, मैथ में a प्लस बी और एक मान लो यहाँ पर c प्लस डी, तो मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या करें, इसका पहला टर्म को पकड़ो और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होता है, ए से सी को किया ए सी प्लस ए से डी को किया तो ए डी। सिमिलरली अब इसके टर्म को पकड़ो दूसरा को, फिर दोनों से कर दो, तो बी से सी को किया बी सी प्लस बी से डी को कर दिया तो बी डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 3 से 2 को मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 जा 6, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर 3 से स्क्वायर रूट 2 को करना है, तो प्लस, साइन ध्यान रखना बच्चों सभी में प्लस ही है इसीलिए प्लस आ रहा है, 3 तो हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब इसको पकड़ो, स्क्वायर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, फिर स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं बताया ना कि स्क्वायर रूट दोनों है तो आपस में मल्टीप्लाई अंदर में हो जाएगा, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, तो 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो सेम टर्म को जोड़ना है, तो कौन कौन सेम टर्म है, ये तो नंबर 6 है, और यहां पर देखो ए टर्म और ए टर्म दोनों सेम है, ये 3 रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, ये भी नहीं जुड़ेगा, तो आपका यही आंसर हो गया 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6, यही आपका आंसर हुआ। कोई सेम टर्म नहीं है, समान टर्म नहीं है कि हम जोड़ पाए, सेम। इसको आप लोग बनाना, दूसरा नहीं बनेगा कमेंट करना, हम नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। फिर इसका देखो तीसरा है क्वेश्चन,
दूसरा आप लोग कर लेना, तीसरा देखो। चलो दूसरा भी बता देते हैं, ध्यान दो, दूसरा भी बता देते हैं। ए थ्री प्लस स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई करना है थ्री माइनस स्क्वायर रूट। तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई दिया है, देखो ये दोनों तो सेम है, ए भी सेम है, इसके लिए साइन यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे ए माइनस बी से, तो एक फॉर्मूला आता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला को इसको तोड़ दो, इक्वल टू, तो ये हुआ थ्री का स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो माइनस स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू थ्री का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर रूट थ्री इंटू स्क्वायर रूट थ्री, 2 बार स्क्वायर रूट थ्री, तो 3 हो गया, आज ही मैं डिस्कस किया हूँ, इक्वल टू 9 माइनस 3 6, आंसर आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट 5 है प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस साइन है होल स्क्वायर, तो ए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो इसमें आपका स्क्वायर रूट 5 ए है और ये जो स्क्वायर रूट 2 है बी है, ये ए है और ये बी है, तोड़ दो तो क्या है ए स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पर है स्क्वायर रूट 5, बी की जगह पर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर कितना हुआ देखो 5 प्लस इसका देखो 2 बाहर है, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 दोनों स्क्वायर रूट ही है, तो एक स्क्वायर रूट के अंदर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10, आप प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर 2। बार बार एक ही चीज को मैं नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया है, दिमाग में ग्रेप कर लो, बैठा लो, 5 और 2 ये सेम टर्म है, नंबर है 5 और 2 7 और ए 2 स्क्वायर रूट 10, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेना, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको मैं डिलीट कर दूं, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कमफेरेंस को क्या बोल रहा है, सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, परिधि सर्कमफ्रेंस मीन्स परिधि, ये है ब्रीथ, सर्कमफ्रेंस ये ब्रीथ का से रिलेटेड है क्वेश्चन, ब्रीथ सर्कल से रिलेटेड है, तो सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, इसको बोल रहा है सी, और क्या बोल रहा है ऑफ अ सर्किल ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर को क्या बोला डायामीटर, डायमीटर को क्या बोल रहा है डी, that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. अब देखो c और d, ये अगर पाई को बोल रहा है कि इरेशनल है, पाई क्या है इरेशनल, ध्यान रखना, पाई को हमने बताया था ना, पाई इरेशनल, पाई इरेशनल। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एक सर्किल में सर्कमफेरेंस सी है और डी क्या डायमीटर है, तो इन दोनों का जो रेशियो है ये सी अपॉन डी बोल रहा है,
तो ये बोल रहा है कि ये तो सीम से रेशनल, ये तो रेशनल जैसा लग रहा है, लेकिन पाई क्या है, एक इरेशनल है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, विरोधाभास हो गया आपस में, कि हम यहाँ पर पाई को बोल रहे हैं कि इरेशनल है, और ये पाई का हम डिफाइन किया हुआ है कि किसी सर्किल में सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो वो पाई के बराबर होता है। तो सरकमफ्रेंस बोल रहा है कि एक रेशनल है और ये बोल रहा है कि रेशनल, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम दोनों का रेशियो निकालते हैं तो कहीं ना कहीं सी और डी में से कोई ना कोई एक इरेशनल होगा, इसलिए कि एक रेशनल और एक इरेशनल को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको कौन सा नंबर मिलता है, इरेशनल। पाई इसीलिए इरेशनल माना गया है। तो कहने का मतलब ये है, तो यही बोल रहा है कि हाउ विल यू रिजोल्व द कंट्राडिक्शन, इस विरोधाभास को आप कंट्राडिक्ट कैसे, इस विरोधाभास को कैसे रिजोल्व करोगे। तो आपको इसमें लिखना है हियर इट में बी आइदर सी और डी इज इरेशनल। या तो सी या डी कोई इरेशनल है। दैट्स वाई सी अपॉन डी इज इक्वल टू कोई भी एक इरेशनल हो, यानी तो दोनों इरेशनल हो जाए। दैट्स वाई सी अपॉन डी इरेशनल। देयरफॉर पाई क्या हो गया, एक इरेशनल। पाई को एक इरेशनल नंबर माना जाता है, ठीक है। चूंकि ए सी अपॉन डी का कोई फाइनाइट आंसर नहीं आता है, कोई फाइनाइट नंबर नहीं आता है। जनरली हम लोग 22/7 लेकर चलते हैं उसके सरकमफ्रेंस निकालने के लिए सर्किल का, या उसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। और पाई का वैल्यू 22/7 हर जगह यूज होता है, लेकिन एक्चुअल पाई क्या है, सी अपॉन डी का जो वैल्यू है वो रेशनल नहीं आता है, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अर्थात पाई क्या है, एक इरेशनल है, पाई इरेशनल है। तो यही कंट्राडिक्शन था। तो इसको आप अपने तरीके से क्या लिख सकते हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। कल ही मैं बताया था इसको, क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट करते हैं यहीं पर। रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट 9.3, ठीक है। 9.3 ही ना, नाइन पॉइंट थ्री सही है। रिप्रेजेंट करना है, याद आया, हमने स्क्वायर रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ किया था ए बी, और इसको हमने क्या मान लिया था, अंदर वाला 9.3। तो इसको आप 9.3 ऐसे यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और यहां से मैंने क्या बोला था, एक यूनिट लेना है, तो एक यूनिट यहां से ले लिया, 1 यूनिट। और इसको मैं बोला था कि सी मान लो। फिर मैं बोला कि ए से लेकर सी को डायमीटर मानकर आपको क्या करना है, एक सेमी सर्किल बनानी है, और यहां पर इसका सेंटर हो जाएगा वो। तो ये जो बी से लेकर यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको मैं बोला था डी। तो ये जो डिस्टेंस है यही स्क्वायर रूट हो जाएगा
9.3। याद करो, कल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट एक्स का। तो आपको इसको ऐसे बनाना है, ए स्क्वायर रूट के अंदर में जितना है उसके बराबर आप एक लाइन लेना है आपको, नंबर लाइन, सॉरी नंबर लाइन बोल रहा हूं आपको, एक नंबर लाइन के ऊपर ए बी लाइन सेगमेंट लेना है, उसको 1 यूनिट आगे बढ़ाना है, पॉइंट सी लिखना है, फिर ए और सी का हाफ कर देना है, तो यहाँ पर ओ लिखना है, फिर बी पर ए क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ डी आ गया। अब ये जो हो गया डी बी डी, ए स्क्वायर रूट के अंदर में 9.3 हो गया। अब इसको रेडियस मानकर और ये नंबर लाइन को आगे बढ़ा देना है, और इसको रेडियस मानकर आपको, और इसको सेंटर मानकर, बी सेंटर और बी डी रेडियस मानकर आपको एक आर्क खींचना है, आर्क। तो ये जो नंबर आया यहाँ पर जो कटा, यही हो गया आपका स्क्वायर रूट 9.3। ठीक है, ये याद रखना, इसको हम लोगों ने कल प्रूफ भी किया था, स्क्वायर रूट एक्स को, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना सीखा था ज्योमेट्रिकली। उसी तरह एक क्वेश्चन था आपका, उसी बेस पर था, स्क्वायर रूट 9.3। ठीक है, कर दिया, चलिए हो गया। चलो बच्चों, आज का क्लास यहीं टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अन्य बच्चों में भी आप लोग शेयर करें ताकि वो भी हमारी इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू बच्चों।